दोस्तों, जब हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की बात करते हैं तो एक नाम तुरंत दिमाग में आता है, अमेरिका। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक देश जो अपेक्षाकृत नया है, बस कुछ 100 साल पुराना, दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक महाशक्ति बना? क्या यह सिर्फ किस्मत थी या इसकी सफलता के पीछे कोई गुप्त सूत्र है? अमेरिका के उदय की कहानी सिर्फ युद्धों की या सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है। यह विचारों, नवाचार और अपार महत्वाकांक्षा की एक आकर्षक यात्रा है। यह कहानी हम सब पर असर डालती है, टेक्नोलॉजी से लेकर फिल्मों तक। चलिए अमेरिका की शक्ति के रहस्य को एक एक करके समझते हैं। आज की सुर्खियों से आगे देखना होगा, हमें समय में पीछे जाना होगा। कल्पना कीजिए एक विशाल भूमि की जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है पर ज्यादातर अविकसित है। फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आने लगे, अपने हुनर, अपने सपनों और एक नई जिंदगी की भूख के साथ। इस ऊर्जा को एक नए विचार ने दिशा दी, जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए। आज इसका असर हर जगह है, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक जटिल मिश्रण। रहस्य क्या है? भूगोल, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या सैन्य ताकत? जवाब किसी एक चीज में नहीं, यह इन सब का मिश्रण है। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 250 साल पहले। अमेरिका एक देश नहीं था, यह 13 बस्तियों का एक समूह था जो ब्रिटिश शासन के अधीन था। यूरोप से लोग आए, धार्मिक स्वतंत्रता, आर्थिक अवसरों और एक नई जिंदगी बनाने के लिए, राजाओं और रानियों से बहुत दूर। फिर ब्रिटिश सरकार ने भारी कर लगाए, बिना संसद में प्रतिनिधित्व दिए, जैसे माता पिता नियम बना रहे हों और आपकी बात न सुने। गुस्सा क्रांति में बदल गया। 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं, जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की तलाश। शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मुश्किल जंग जीतकर संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म हुआ। पर असली चुनौती शून्य से देश बनाना, 13 राज्यों को एक राष्ट्र में जोड़ना, अमेरिकी संविधान बना। संस्थापक एक राजा जैसे अधिकार से डरते थे, इसीलिए नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली बनाई। सरकार को 3 भागों में बांटा गया, राष्ट्रपति, कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट हर एक दूसरे को सीमित करता है, तानाशाह को रोकने के लिए। इस राजनीतिक स्थिरता ने व्यापार को बढ़ने में मदद की। उपजाऊ भूमि, लंबी नदियां, कोयला, लोहा, तेल और अटलांटिक प्रशांत की सुरक्षा ने विकास के लिए जगह दी। यह एक आदर्श लॉन्च पैड था। जैसे जैसे राष्ट्र बड़ा हुआ, एक स्याह समस्या उभरी, गुलामी। दक्षिणी बागान कपास, तंबाकू पर चलते थे, जो जबरन श्रम पर निर्भर थे। उत्तरी राज्य औद्योगिक थे, वहां गुलामी प्रतिबंधित थी। मूल्यों और अर्थव्यवस्थाओं के बीच इस बुनियादी अंतर ने देश को विभाजित कर दिया। क्या स्वतंत्रता पर बना एक राष्ट्र अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को आजादी से वंचित कर सकता था? यह सवाल गृह युद्ध तक ले गया। 1861 से 1865 तक यूनियन और कन्फेडरेसी के बीच एक विनाशकारी जंग हुई। 4 साल के बाद उत्तर जीता, गुलामी समाप्त हुई, देश फिर से एक हो गया। इस त्रासदी ने तय किया, अमेरिका एक एकल, अविभाज्य राष्ट्र होगा, एक मजबूत केंद्र सरकार के साथ। इसके बाद औद्योगिक क्रांति आई। रेल मार्ग पूर्व से पश्चिम तक, भाप के इंजन राष्ट्र की धमनियां बने, कच्चे माल से बाजारों तक प्रवाह हुआ। स्टील, तेल, निर्मित सामान, कार्नेगी, रॉकफेलर, एडिसन, गिल्डेड एज ने एक कृषि समाज को एक औद्योगिक दिग्गज बना दिया। आप्रवासन एक प्रमुख घटक था। आयरलैंड, जर्मनी, इटली, पूर्वी यूरोप से आए लोगों ने फैक्ट्रियां चलाईं, शहर बनाए, रेल की पटरियां बिछाईं। एक बड़ा घरेलू बाजार बना, भोजन, कपड़े और घरेलू सामानों की मांग बढ़ी। औद्योगिक शक्ति, एक एकीकृत राष्ट्र और बढ़ती आबादी ने अमेरिका को अविश्वसनीय रूप से अमीर और शक्तिशाली बना दिया। शुरुआती इतिहास में अमेरिका अलगाववाद का पालन करता था, 2 महासागरों की आड़ में अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करता था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका 3 साल तक तटस्थ रहा, पर हथियार और सामान बिक रहे थे। बैंक मित्र राष्ट्रों को कर्ज दे रहे थे। मित्र राष्ट्रों की जीत में अमेरिका का बड़ा आर्थिक हित था। जर्मनी की यू बोट्स ने जहाज डुबोए, नागरिक और अमेरिकी जहाज। जिम्मरमैन टेलीग्राम ने जनता में आक्रोश भर दिया। राष्ट्रपति विल्सन ने अप्रैल 1917 में जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की। अलग थलग रहने वाला यह विशाल देश विश्व मंच पर आ गया। थकी हुई यूरोपीय सेनाओं के बीच ताजे, सुसज्जित अमेरिकी सैनिकों और संसाधनों ने संतुलन बदल दिया।
1918 में जर्मनी हार गया। यूरोप तबाह हो चुका था। अमेरिका अपेक्षाकृत मजबूत निकला, दुनिया का बैंक और कारखाना बनकर। उद्योग में उछाल, एक रणदाता राष्ट्र और सैन्य शक्ति, दुनिया को अब एक नया शक्तिशाली खिलाड़ी मिल गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में अमेरिका फिर से तटस्थ रहना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध की यादें ताजा थीं। रूजवेल्ट ने नाजी जर्मनी और शाही जापान के खतरे को पहचाना। आधिकारिक तौर पर तटस्थ होते हुए भी लैंड लीज एक्ट आया। ब्रिटेन, चीन, बाद में सोवियत संघ को जहाज, विमान, टैंक, बंदूकें उधार पट्टे पर दी गई। जैसे पड़ोसी के घर की आग बुझाने के लिए आप बगीचे का पाइप उधार देते हो, बेचते नहीं। इस नीति ने अमेरिकी कारखानों को लोकतंत्र का शस्त्रागार बना दिया और अर्थव्यवस्था को महामंदी से बाहर निकाला। पर्ल हार्बर पर हुए औचक हमले ने देश को एकजुट कर दिया। अगले दिन जापान पर युद्ध की घोषणा हुई। जल्द ही जर्मनी और इटली ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह से वैश्विक युद्ध में था। प्रशांत में जापान के खिलाफ, अटलांटिक में जर्मनी इटली के खिलाफ। कारखाने, टैंक और विमान बनाने लगे। पूरी आबादी जुट गई। 1945 में युद्ध के बाद ब्रिटेन, फ्रांस के शहर खंडहर हो चुके थे, साम्राज्य बिखर रहे थे। अमेरिकी मुख्य भूमि अछूती थी, कारखाने चरम पर थे और परमाणु बम। अमेरिका एक आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बनकर उभरा। अब दो वैश्विक महाशक्तियां थीं, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। गैर कम्युनिस्ट दुनिया का नेता अमेरिका बना। युद्ध ने अमेरिका की स्थिति को मजबूत किया। संसाधनों, उद्योग और इच्छा शक्ति के साथ एक नई वैश्विक व्यवस्था को आकार देने के लिए दुनिया दो खेमों में बंटी। अमेरिका और उसके सहयोगी, लोकतंत्र, पूंजीवाद। दूसरी तरफ सोवियत संघ और उसके सहयोगी, साम्यवाद। इसे शीत युद्ध कहा गया। सीधे युद्ध का मतलब परमाणु हथियारों से पारस्परिक सुनिश्चित विनाश होता। दोनों तरफ परमाणु शस्त्रागार, बम वर्षकों, पनडुब्बियों पर भारी खर्च हुआ। एक भयानक संतुलन बना। छद्म युद्धों में प्रतिस्पर्धा की। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान। अमेरिका ने खुद को स्वतंत्रता और लोकतंत्र का रक्षक बताया। नाटो गठबंधन बनाए। स्पुतनिक ने अमेरिका को झटका दिया। नासा बना। जेएफके का चांद पर जाने का वादा। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग का ऐतिहासिक कदम, एक स्मारकीय जीत। अमेरिका ने मुक्त बाजार पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। यूरोप को मार्शल प्लान से फिर से बनाकर सहयोगी और बाजार बनाए। सोवियत नियोजित अर्थव्यवस्था संघर्ष करती रही। 1980 के दशक के अंत तक विफलता स्पष्ट हो गई। 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया। शीत युद्ध समाप्त हुआ। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा। आज अमेरिका की ताकत 4 स्तंभों पर टिकी है। पहला, सेना, खर्च अगले 10 देशों से ज्यादा। उन्नत तकनीक, वैश्विक अड्डे, कैरियर समूह जो कहीं भी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरा, अर्थव्यवस्था, अमेरिकी डॉलर प्राथमिक आरक्षित मुद्रा है। व्यापार डॉलर में होता है। प्रतिबंधों से लाभ, एनवाईसी और वैश्विक ब्रांड, प्रतिभा और निवेश का चुंबक है। तीसरा, प्रौद्योगिकी और शिक्षा, सिलिकॉन वैली नवाचार का केंद्र है। वेंचर कैपिटल, प्रतिभाशाली इंजीनियर, शीर्ष विश्वविद्यालयों से पोषित नवाचार की संस्कृति। और आखिरी, सॉफ्ट पावर, फिल्में, संगीत, टीवी, ब्रांड, अंग्रेजी भाषा। हालांकि ध्रुवीकरण, असमानता और चीन की प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियां हैं, पर ये 4 स्तंभ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका को इस ग्रह का सबसे प्रभावशाली राष्ट्र बनाए रखते हैं। एक सबक कि कैसे एक राष्ट्र अपनी अनूठी शक्तियों से दुनिया को आकार देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।